सो फाइनली गर्लीज, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है कॉर्ड सेट की शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल के साथ शेयर करूंगी। आपने देख ली होगी पहली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, वो हमने ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग की थी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है शर्ट की डिटेल वीडियो शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने फैब्रिक को लेंथ में फैब्रिक को कटिंग करके सिक्योर कर लेना। उसके बाद आपने तीरे की जो लंबाई है ना, तीरा जो रखना है आपने 7.5 इंच रखना है, और लेंथ इसकी जो रखनी है कंधे की वो आपने रखनी है 8 इंच। ठीक है, कटिंग होके हमारा 7.5 इंच रह जाए। अब आपने ऐसे चौकोर शेप में ड्रॉ कर लेना एक डब्बा सा। तो उसके बाद फिर आपने चेस्ट रखनी है। चेस्ट जो हमने रखी थी वो हमने 10 इंच रखी थी। नीचे से जो दामन था ना वो हमने 15 इंच रखा था। कटिंग होके सिलाई होके हमारा जो है 14 इंच रह जाए। ठीक है, अब आपने 1 इंच या 1.5 इंच आपने अलाउंस रखना है, और नीचे तक आपने ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है। स्केल से कर लेंगे, इंच टेप से कर लें, तो कोई इसकी फिटिंग वगैरह नहीं आपने करनी। ऊपर से आपने जो है ना तीरा 1 इंच डाउन करना है, क्योंकि हमने शेरवानी कॉलर लगानी है। तो इस वजह से जब भी आप कॉलर वाला गला बनाएं तो इसको डाउन ज़्यादा रखें तीरे को, फिर इसकी शेप अच्छी आती है नेक की। ठीक है, अब आपने इसको कर देना है कटिंग। कटिंग करने के बाद आपने इसकी डीप कटिंग करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने मुझे बताना है कि हमारा जो कोट सेट है कैसा स्टिच हुआ है। ठीक है, और बहुत अच्छा लेवल का हमारा जो है ना कोट सेट रेडी हुआ था। आप इस तरह प्रिंटेड भी बना सकते हैं, प्लेन भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपने इसकी डीप कटिंग कर देनी है, 1 इंच की कर दें या 1.25 इंच की कर दें। तो उसके बाद फिर जो ट्राउज़र हमने पहले स्टिच किया था ना, उसकी भी बहुत अच्छी शेप आई थी। आप इस तरह ट्राउज़र स्टिच कर सकते हैं, आप अपने टेलर से करवा सकते हैं। ठीक है, उनको बोलिएगा कि आपने ब्रांडेड ट्राउज़र, लेकिन मुझे अपने कपड़े खुद स्टिच करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप भी इस तरह वीडियो देख के तो आप कोशिश किया करें कि आप अपने कपड़े जो है खुद डिज़ाइन करें। खुद डिज़ाइन करने में बहुत मज़ा आता है कि किसी भी तरह आप कर सकते हैं। आपको पता है कि सिलाई बहुत ज़्यादा लेती हैं टेलर जो होते हैं, तो इस वजह से आप खुद अपना काम किया करें। यहाँ पे हमने दामन जो है ना वो गुलाई में इसकी शेप देनी है। आपने 1.5 इंच का एक मार्क करके ना फिर आपने ऐसे इसको शेप दे देनी है गुलाई में। फिर आपने इसको कर देना है कटिंग। कटिंग करने के बाद इसकी जो शेप है ना आपने ज़्यादा नहीं करनी, जैसे 1.5 इंच 1 इंच कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं आपने करनी। उसके बाद फिर मैंने जब सिलाई करने लगी ना तो उसके मुझे लगा कि थोड़ा सा ना ज़्यादा गुलाई में है, और इसका थोड़ा सा दामन जो है ज़्यादा चौड़ा है। तो फिर मैंने बाद में इसको कटिंग कर लिया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरह कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी शर्ट की जो कटिंग थी ना वो डन हो चुकी थी। तो आपने देख ली होगी कि अभी हम इसके बाद करने लगे हैं इसके आस्तीन की कटिंग। आस्तीन की जो लेंथ है ना आपने रखनी है 21 इंच, यानी कि 21 इंच। ठीक है, और आपने आगे 1.5 इंच का या 1.25 इंच का आप आगे कफ लगा सकते हैं। इसकी जो हमने कफ वाले स्लीव रेडी किए थे ना वो भी अच्छे हमारे रेडी हुए थे। कफ वाले स्लीव जो है यहाँ पे आपने अब 3.5 इंच का एक मार्क करना है, फिर आपने ऐसे डाउन करके तो फिर आपने स्लीव्स की जो है ना कटिंग कर देनी है। आगे से आपने चुनट वाला बनाना है बाजू, तो इस वजह से आपने रखना है 9 इंच रख लें, क्योंकि सिलाई होकर हमारा 8 इंच रह जाए। यहाँ पे भी आपने अपना कंधा जो है वो 9 इंच रख लें। थोड़ा लूज लूज रखिएगा क्योंकि वो अच्छा लगता है। तो आपने मुझे ये बताना है कि ईद की डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, और आपने मुझे कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको ये कॉर्ड सेट की डिज़ाइनिंग जो है कैसी लगी है। यहाँ पे हमने फ्रंट साइड लेनी है। फ्रंट साइड की आपने 3 इंच की ही विड्थ रखनी है, 3 इंच का ही लंबाई रखनी है 3 इंच की। ठीक है, ये आपने नेक कटिंग कर देना, फिर आपने गुलाई में इसको कटिंग करना है। यहाँ पे आपने 12 इंच जो है ना आपने प्लैंकेट रखनी है, जैसे मर्दाना पट्टी बोलते हैं। ठीक है, वो आपने रेडी करनी है। एक होगी कम चौड़ी, एक होगी ज़्यादा चौड़ी। ठीक है, एक हमने रखनी है 1 इंच की। ठीक है, अब आपने ऐसे इसको प्रेस करके तो ऐसे आपने फोल्ड करना है। पट्टी आपने ऐसे रेडी करनी है, एक साइड से थोड़ी ज़्यादा होती है, एक साइड से बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, आपने 1.25 इंच की एक पट्टी रेडी करनी है। ये वाली जो बड़ी वाली पट्टी है ना ये हमारी 1 इंच की है। आगे आगे मैं आपको बताती हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को डिटेल से देखना है, फिर आपको समझ आएगी। अब आपने बैक की कटिंग करनी है। ये बैक की जो कटिंग है ना वही आपने साइज रखना है विड्थ में, लेकिन आपने 1/2 इंच लेंथ में रखना है, आपने ज़्यादा नहीं कटिंग करनी। ठीक है, यहाँ पे आपने 1/2 इंच का एक मार्क करके तो फिर आपने इसको कर देना है कटिंग। यहाँ पे हमने प्लेकेट वाला जो हिस्सा था ना उसको आपने कर देना है कटिंग, जो हमने मार्क किया था। ये एक आपको 2 निशान नजर आ रहे होंगे, आप बोलेंगे ये कैसे किस चीज़ के निशान है। यहाँ पे एक छोटी लगेगी और एक बड़ी लगेगी। आपने छोटी वाली जो मार्किंग है ना उसके ऊपर आपने कट लगाना, उस तक
कट करना है, ठीक है। आपने ज़्यादा नीचे तक नहीं कट करना। और आपको पता है कि जो लेडीज़ ब्लैंकेट होती है ना, वो उल्टी साइड पे और सीधी साइड पे छोटी लगती है और यानी उल्टी साइड पे बड़ी लगती है, ठीक है। अब आपने जो एक मार्क किया था ना पहले वाला, उसके साइज़ की आपने जो छोटी वाली ब्लैंकेट है ना उसको कटिंग कर लेना है, ठीक है। ऐसे कटिंग करके जो बड़ी वाली है ना उससे आपने जैसे 2 इंच या 1.5 इंच आपने बढ़ा के रखनी है। यहाँ पे आपने ऐसे इसको पहले कटिंग करके फुल, फिर आपने ऐसे तिरछा थोड़ा सा कट लगाना है ताकि हमारी जो पट्टी है ना अच्छी तरह मुड़ जाए। तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर रख के तो आपने सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। ये ब्लैंकेट बनाना और लगाना जो है ना वो बहुत इजी है। आप इस तरह पट्टी जो है मर्दाना भी बना सकते हैं, जैसे आपने अपने बच्चों के कपड़े सिलाई करने हो, तो इस वजह से ज़्यादा मुश्किल काम ब्लैंकेट का ही होता है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद जो है ना आप दूसरी वाली साइड वाली पट्टी को हमने ऐसे ही स्टिच करना है जो पहले वाली को हमने किया था। यहाँ पे अब ऐसे आपने इसको पकड़ना है तो सीधी सीधी इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, आपने लास्ट में ही देखना है। यहाँ पे आपने ऐसे सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद कट तक आपने बस सिलाई करना है, उसके बाद आपने स्टॉप कर देनी है सिलाई। फिर आपने नीचे से जो फैब्रिक कटिंग करना है ना वो आपने ध्यान से देखना है। पहले आपने सीधा कटिंग करना है, फिर आपने जहाँ पे हमारा निशान था ना छोटी वाली ब्लैंकेट का, वहां तक आपने फैब्रिक कटिंग कर देना है। फिर आपने ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो ये बहुत ईजी है लगाना। अब आपने जहाँ तक 13 इंच का निशान लगाया था ना वहां तक आपने ऐसे फोल्ड करना है। अगर आपको नोक इसकी लग रही है निकली हुई तो फिर मैंने ये भी तरीका आपको बताया है कि आपने दूसरी तरह फोल्ड करके फिर आपने ऐसे सिलाई लगा देनी है। यहाँ से भी देखें, आपने ऐसे फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है ताकि हमारे कॉर्नर जो है वो अच्छी तरह बने। अब आपने सिलाई लगा दी। देन सिलाई लगाने के बाद आपने 3 इंच का एक निशान लगाना है, ठीक है। वहां तक आपने स्टॉप करनी है सिलाई को। फिर आपने देखे दोबारा डबल ऐसे सिलाई लगा के फिर आपने स्टॉप करना है सिलाई को। फिर आपने ऐसे तिरछान में थोड़ी सी सिलाई लगानी है, फिर आपने सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल एज इट इज मर्दाना पट्टी की तरह हमने स्टिच की है। तो ये देखें हमारी ब्लैंकेट रेडी हो गई है। अब हमने ऊपर से जो है ना इसके कंधे ज्वाइंट करने हैं। नीचे से भी देखेंगे ब्लैंकेट की सफाई कितनी आई है, फिनिशिंग, ठीक है। तो अब आपने कंधे दोनों तरफ से ज्वाइंट करने हैं। ज्वाइंट करने के बाद आपने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है, जो मैंने आपको बताई थी कि ऊपर से बस चेस्ट का ही रखा जाएगा फिटिंग का निशान, वैसे तो नीचे स्ट्रेट हमारी सिलाई लगेगी। ये हमारी आस्तीन है, आस्तीन रेडी कर लेते हैं। उसके बाद आपने स्लीव के आगे से फुल बखिया करके सिलाई लगानी है। फिर आपने ऐसे इसको चुन्नट डालने के लिए एक धागा ऊपर वाला या नीचे वाला आपने एक धागा खींचना, डबल धागा नहीं खींचना। ये कफ है, कफ बनाने के लिए आपने इसकी जो लेंथ है ना वो आपने रखनी है 2 इंच कफ की, ठीक है। विड्थ जो है ना कफ की वो आपने रखनी है 10 इंच। फिर आपने ऐसे इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। एक साइड से एक्स्ट्रा रखना है ताकि हमारी सिलाई लग के फिनिशिंग आए कफ की। अब ये जो चुन्नट है ना आपने सारे कफ पे नहीं डालनी, आपने मिड में डालनी है बस, ठीक है, जो हमारी ऊपर ही नजर आए चुन्नटें। तो उसके बाद आपने ऐसे इसके अंदर रख के तो फिर इसको सिलाई लगा देनी। ये हमने गुम जो है ना वो स्टिच कर रहे हैं ताकि हमारी दूसरी साइड से भी फिनिशिंग आएगी। हमारा कफ है, इसी तरह आपने इसके ऊपर लगा देनी है सिलाई। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद आपने इसको जितना रखना है उतना फिटिंग में रख लें। तो उसके बाद आपने सिलाई लगा देनी है। ये लेकिन मैंने इसकी जो रखी थी ना वो मैंने 4 इंच रखी थी। ये मैक्सिमम मीडियम और स्मॉल साइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने साइड सिलाई जो 1-1 इंच की या हाफ इंच की जितनी लगानी है आप वो लगा लें। और उसके बाद आपने शर्ट के साथ इसको अटैच करना है आस्तीन को, और शर्ट आपने उल्टी रखनी है और आस्तीन आपने सीधी रखनी है। फिर आपने ऐसे इसके अंदर रख के तो गोल दायरे की तरह इसको सिलाई लगा देनी है। हमारा गुम आस्तीन लगाने का तरीका है। तो देन उसके बाद हमारी शर्ट के आस्तीन भी रेडी हो गए हैं। अब हमारी नीचे से दामन रेडी कर लेते हैं। फिर उसके बाद कॉलर की साइड पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि यहाँ से कॉर्नर नोक थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन मैंने इसको कटिंग कर दी थी। अब आपने ऐसे इसको सिलाई लगा देनी है, सिलाई फोल्ड कर देना है एक साइड से, चाक वाली साइड से। उसके बाद फिर आपने नीचे से भी ऐसे सिलाई लगा देनी है, सिंपली इजी। और कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले आपने मेजर करनी है शर्ट की, ठीक है। उसके बाद आपने एक बुकरम लेनी है। बुकरम आप ऐसे थोड़ी सी चौड़ाई में ले लें। तो फिर आपने ऐसे इसको फोल्ड करना है। ये भी कॉलर बनाने के लिए इजी तरीका आपको शेयर कर रही हूँ। तो आपने ऐसे इस्त्री रखनी है। पहले आपने अपना मेजर कर लेना कि कहाँ तक हमारा जो है कॉलर का आ रहा है, ठीक है। फिर उसी साइज के ऊपर आपने ऐसे इस्त्री रख के तो फिर आपने
ड्रा कर देना है। ड्रा करने के बाद ये देखें बहुत इजी है। कौन कहता है कि ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत इजी है। आप अगर इसको ट्राई करेंगे इसी मेथड को तो फिर आपके लिए बहुत इजी, आप खुद बोलेंगे कि वाकई ये इजी है जी। और कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप कौन कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं, आपने मुझे लास्ट में बताना है कि वहाँ का मौसम कैसा है। और आप अपने कपड़े जो है ना खुद डिज़ाइन किया करें, थोड़ी सी कोशिश करके तो आप अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करें। आपको पता है टेलर तो इतनी ज़्यादा यार सिलाई ले लेते हैं, तो इतने का कपड़ा नहीं होता जितनी वो सिलाई लेते हैं। इस वजह से आप अपने पैसे बचा के वही आप अपना सूट ले लिया करें। तो आपके साथ जो है मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग डिटेल के साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया था। अब मैंने गले की जो है ना कॉलर की कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद फिर इसको फैब्रिक के ऊपर प्रेस करेंगे। देन आप इसकी शेप चेक करें। आप फिर आपके साथ मैंने फ्लैट बैंड की भी किसी ड्रेस की वीडियो जो है ना आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक के ऊपर प्रेस कर लिया था। अब आपने ऐसे ही फोल्ड कपड़ा रखना है और एक साइड से आपने ऐसे इसको फोल्ड कर देना है, जो बुकरम वाली साइड होगी, ठीक है। तो आप ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर आपने ऐसे ही रखना है, क्योंकि ये हाफ इंच हमारा सिलाई का अलाउंस होगा, ठीक है। तो अब आपने फ्यूजिंग के साथ साथ आपने ना सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने ऐसे कटिंग कर देना। कटिंग करने के बाद आपने इसके कट्स जो है ना वो लाजमी लगा देने हैं। कट्स लगाने के बाद फिर आपने ऐसे इसकी सुई की मदद से या कैंची की मदद से ना आपने इसकी नोक जो है ना वो निकाल देनी है। फिर आपने प्रेस करना है। प्रेस करेंगे ना तो फिर ये देखें अच्छी तरह हमारा फिनिशिंग के साथ कॉलर जो है अटैच होगा और अच्छा भी लगेगा। आप अगर बार बार प्रेसिंग के साथ काम करेंगे ना तो फिर आपका काम जो है बहुत अच्छा होगा, फिनिशिंग के साथ होगा और आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये काम इतना फिनिशिंग के साथ मैंने किया है, ठीक है। आप प्रेसिंग लाजमी ज़रूर ऐड करें अपनी कटिंग स्टिचिंग में, बार बार करें तो फिर आपका काम जो है अच्छा होगा। यहाँ पे आपने जो है ना छोटी ब्लैंकेट वाली साइड से स्टार्ट करने हैं, ठीक है, सिलाई लगाना। फिर आपने ऐसे सिलाई लगा देनी है गोल दायरे की तरह। तो सिलाई लगाने के बाद आपने ऐसे इसको फोल्ड करके अंदर वाली साइड पे मोड़ देना है। तो बुकरम के ऊपर ऊपर और जो है ना आपने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर कितने अच्छे बने हैं। तो ये बहुत इजी है कॉलर भी लगाना। तो इसी तरह आपने सारे को ऐसे फोल्ड करके तो इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल सिलाई लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको सिलाई लगाते हुए भी वीडियो जो है आपके साथ शेयर की है। आपको साथ मैंने डिटेल वीडियो शेयर की है। आपको ट्राउज़र की भी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी और शर्ट की भी। तो अब आपने मुझे कमेंट्स करके लास्ट में ही बताना है कि आपको कोट सेट जो है कैसा लगा है। फिर मैं आपको आगे वेयर करके भी दिखाती हूँ कि मुझे पहना वेयर किया हुआ कैसा लगा है। फिर आप इस तरह प्रिंटेड और प्लेन किसी भी फैब्रिक पे आप बना सकते हैं, सर्दियों के लिए, समर के लिए, विंटर के लिए, ठीक है। तो अब आपने ये देखिए किनारी पे दूसरी साइड पे भी आपने सिलाई लगा देनी है। तो अभी चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। यहाँ पे आपने धागे को लास्ट में पक्का कर देना है। पक्का करने के बाद इसकी फाइनल लुक देखें। 1 2 3 गो। यहाँ पे देखिए मैंने इसे वेयर किया था। मैंने इस ट्रॉलर के साथ भी आपको वेयर करके दिखाया और आपको दुपट्टे के साथ भी वेयर करके दिखाया है। यहाँ पे मैंने ये एक्सेसरीज पहनी थी।